हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है जूनियर लेवल के जो है पेपर सॉल्व करेंगे। साइंस का पेपर है, ठीक है। ये पेपर 2 है, जो है 6 से 8 तक के जो है जूनियर लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, पेपर जो है 2, उसमें जो है 60 क्वेश्चन जो है साइंस और मैथ के आते हैं। 30 क्वेश्चन जो है साइंस के, 30 क्वेश्चन जो है मैथ के आते हैं। तो हम 30 क्वेश्चन जो है साइंस के क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे। टॉप 50 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड मोस्टली क्वेश्चंस हैं, जो अक्सर इनमें से मान के चलिए कि आपको 2 से 3 क्वेश्चंस जो है मिलेंगे इस बार के एग्ज़ाम्स में। आपका एग्ज़ाम्स की डेट जो है आ गई है, आपको पता होगा 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। एक ही दिन में एग्ज़ाम होगा, ध्यान रखिएगा। और वो सारा जो है एग्ज़ाम ऑफलाइन बेस पे होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन इस बार नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, जब ऑफलाइन एग्ज़ाम है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद की चीज़ है। उसमें जो है पेपर को सॉल्व करना थोड़ा सा आसान होता है, कंफर्टेबल होता है एक तरीके से, ठीक है। टिक मार्किंग करना आसान होता है कि आपको क्या चीज़ें, जिन क्वेश्चंस पे किन चीज़ों पे फोकस करना है, ये सब चीज़ें आसान होती है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि जितना ज़्यादा वक्त जो है आप पेपर्स जो है सॉल्व करने में देंगे, उतने ही अच्छे मार्क्स आपके होंगे। देखिए, पास होने के लिए तो नंबर तो चाहिए जितने पासिंग होने के लिए चाहिए, लेकिन ना आप जितना अच्छा कवर करेंगे उतना ही आपको आगे जो भी ट्रिपल एस बी के जो भी वैकेंसी आएंगी, या के वी एस की वैकेंसी आएंगी, या अन्य वैकेंसी आएंगी, उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। उस समय आपको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए चीज़ें, ताकि जो है आपको क्वेश्चंस पढ़ते ही तुरंत आप टिक कर दें आंसर्स पे, ठीक है। चलिए, तो आज पेपर 2 सॉल्व करते हैं। जूनियर स्तर का पेपर देखते हैं। बहुत हल्का पेपर है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल पेपर है। और इससे जो है मैं पहले भी कह चुका हूँ, 2 से 3 से 4 क्वेश्चंस मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा क्वेश्चंस में इसमें रिपीटेड होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर पेपर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस पेपर का लाभ ले सकें। चलिए, आज का टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का, ठीक है। आपके लाइक्स से जो है हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम बेहतर करने की प्रयास में और बेहतर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अदिश राशि क्या है? देखिए, बहुत सिंपल सा है, लेकिन थ्योरेटिकली अगर चीज़ों को नहीं पता होगा तो इस सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा इन सारे क्वेश्चंस को। ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग या उपरोक्त सभी। तो देखिए, अदिश राशि जो है वो इसमें से सही जवाब है आंसर ए। हमें पता है कि अदिश राशि क्या होती है। वो भौतिक राशियां, ध्यान रखिएगा, जिसमें जो है जिसमें परिमाण जो है, जिसे कहते हैं मैग्नीट्यूड, ध्यान रखना, परिमाण होता है, ये इसमें परिमाण होता है, और दिशा जो है वो नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, दिशा नहीं होती है, परिमाण होता है, ठीक है। उससे ऐसी राशियों को जो है हम अदिश राशि कहते हैं। इसमें से कौन सी है? तो ऊर्जा, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, कार्य। ध्यान रखिएगा, समय और चाल और कार्य जो है ये सभी अदिश राशियां हैं, जितनी मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन सदिश राशि से संबंधित देखते हैं। तो सदिश राशि इसमें से कौन सी है? वेग, द्रव्यमान, समय और लंबाई। तो देखिए सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ए आंसर, वेग, वेलोसिटी जिसे कहते हैं। और इसको क्या होता है? सदिश राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ जो है दिशा, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, ठीक है। तो कुछ और सदिश राशियां देख लेते हैं, जिसको कहते हैं विस्थापन, ठीक है। जिस विस्थापन जो है वो भी एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। कोणीय जो है, कोणीय वेग जो है वो भी एक सदिश राशि है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी जो है ये सब अदिश राशियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। स्वतंत्र शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु को क्या होगा, मतलब उसकी जो है स्थिति क्या होगी? समान गति होगी, समान वेग होगा, समान त्वरण होगा, ये समान समान होता है, ठीक है। तो देखिए, इसका जो है शून्य रूप से जब हम आसमान से किसी चीज़ को गिराते हैं तो उसका जो है वेग जो है समान होगा। ध्यान रखिएगा, वेग समान होगा। वेग क्या है? मतलब वेग को कहते हैं वेलोसिटी। देखिए, किसी को पता हो तो वेग क्या होता है तो मैं बता दूं फिर भी। वेलोसिटी होते हैं कोई वस्तु जो होती है एक निश्चित दिशा में जितनी विस्थापित होगी उसी को जो है हम वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी, अब वेग का फॉर्मूला जो होता है, वेग, वेलोसिटी इज इक्वल टू जो होती है विस्थापन बटे समय, ठीक है। और विस्थापन जो होता है वो एक प्रारंभिक दूरी से अंतिम दूरी तक की जो है डिस्टेंस होती है, जिसे विस्थापन कहते हैं, उसी के बीच की दूरी होती है। तो एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए 5 घंटे जो है हमें एक ट्रेन से हम जाते हैं और 500 किलोमीटर जाते हैं, तो हमारा जो वेग होगा 500 किलोमीटर की डिस्टेंस जो हम कवर करते हैं, तो हम किस वेग से जा रहे हैं? तो देखिए,
दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे, तो हमें जो है हम तकरीबन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है, यही आंसर इसका है। चलिए समझ गए होंगे, बेसिक पॉइंट्स से समझा रहा हूँ, बाकी मैं ज़्यादा इसमें समझाऊंगा नहीं, आंसर दे देता हूँ। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ये क्या, कौन सा नियम है? तो न्यूटन का ये प्रथम नियम है, न्यूटन का द्वितीय नियम है, न्यूटन का तृतीय नियम है, या गैलीलियो का जो है गति विषयक नियम है। तो देखिए ये न्यूटन का जो है प्रथम नियम है, इसे जो है हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रथम नियम न दे करके जड़त्व का नियम देते हैं। तो बेसिक चीज़ें हैं, हम अक्सर जो है जैसे कि हम मान लीजिए ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन में अचानक जो है ट्रेन चल दे, तो हम यात्री के तौर पे जो हम पीछे एकदम से झुक जाते हैं, है ना। ठीक है, तो यही है प्रथम नियम। इन्होंने जो है न्यूटन ने जो है 3 नियम प्रस्तुत किए थे, जिनको जो है ध्यान रखिएगा, ये इस पॉइंट को भी याद कर लीजिए। प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में, प्रिंसिपिया नामक जो है पुस्तक थी, बुक थी उनकी, उसी में इन्होंने तीनों जो है तीनों लॉ को जो है पब्लिश किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, बनी जो है प्रमेय, ये एवोगाड्रो जो है परिकल्पना, और ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो देखिए रॉकेट का जो सिद्धांत है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ये नॉर्मली न्यूटन का 3rd लॉ है। ठीक है, न्यूटन का 3rd लॉ सिद्धांत पर काम कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, देखिए अभी ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, अश्व एकाएक यदि चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही जो होता है, जो बैठा होगा, वो पीछे उसके गिरने की आशंका का क्या कारण होता है? तो जिससे जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व, या गति का तीसरा नियम। तो ये जो है ये विश्राम जड़त्व होगा, ध्यान रखिएगा, ये विश्राम जड़त्व होगा। ठीक है, मैंने अभी जड़त्व का नियम बताया था, न्यूटन का प्रथम लॉ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को अपने हाथ को पीछे खींच करके पकड़ लेता है, अक्सर देखा होगा आपने। ऐसा क्यों करता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, या बॉल जो है त्वरित स्थिति में आ सकती है। हो सकता है कि उसे कम बॉल उगाने की आवश्यकता हो, है ना, या हो सकता है कि उसे अधिक जो है बॉल उगाने की आवश्यकता हो। ठीक है, तो उसे बॉल जो है विश्राम की स्थिति में आ जाती है, पीछे हाथ खींच करके जो है वो बॉल की जो है स्पीड को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इससे जो है बॉल हाथ में भी नहीं लगती और बॉल जो है अपनी सामान्य स्थिति में भी आ जाती है। ठीक है, बल का गुणनफल है द्रव्यमान और वेग। देखिए बल का जो है गुणनफल का, बल का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, फोर्स जिसे कहते हैं, फोर्स क्या होता है? तो ये फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो इसको कहते हैं द्रव्यमान और जो है त्वरण जिसे कहते हैं। तो सी नंबर है इसका सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का वजन जो है पृथ्वी की सतह पर सभी जगह समान होगा, या ध्रुवों पर अधिक होगा, विषुवत रेखा पर अधिक होगा, मैदान की तुलना में पहाड़ियों क्षेत्रों में अधिक होगा? तो देखिए शरीर का जो है जो वजन होता है वो ध्रुवों पर अधिक होता है। जब हम जो है पृथ्वी के जो हम विषुवत रेखा से हम ध्रुवों की ओर जब बढ़ते हैं तो हमारा जो है शरीर का वजन अपने आप ध्रुवों पे बढ़ जाता है। और सबसे कम कहाँ होगा? वो विषुवत रेखा पे कम होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ कम होगा और वहाँ पे अधिक होगा। ठीक है, आंसर सही जवाब बी नंबर। किसी मनुष्य का जो है भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो देखिए ऑप्शंस देखिए, इसका सही जवाब है 100 न्यूटन। देखिए किसी भी जब पृथ्वी पर जितना भार होगा उस पर चंद्रमा पर जो उसका भार का 1/6 होगा। अगर 600 न्यूटन उसका पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार है तो उसका 6 जो है 1/6 होगा, तो ये 100। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति का जो भार होता है चंद्रमा पर जो है उस व्यक्ति के भार का 1/6 होगा। ठीक है, अगर हम 60 किलो की कोई चीज़ हम लेके जाएं और वहाँ पे हम लेके जाएं चंद्रमा पे, तो वो 10 kg की चीज़ हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, 60 किलो की वस्तु वहाँ पे 10 किलो की होगी। ठीक है, बहुत हल्की होगी। ठीक, पृथ्वी की सतह पर जो है किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है, तो द्रव्यमान कितना होगा? देखिए, तो हमें पता है मास इज इक्वल टू जो होता है वेट अपॉन जो है जी। ठीक है, तो वेट है 29.4
और जी जो है हमारा होता है वो होता है 9.8। फॉर्मूला आप निकाल लेंगे सभी लोग इसका, तो इसका 3 kg आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है जूनियर लेवल के एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। मैंने सिर्फ केवल 1-2 क्वेश्चंस कराए हैं ताकि आपको मतलब थोड़ा सा बताना था कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। मैं ना कुछ दिनों में आपको पेपर्स जो है प्रॉपर पेपर्स जो है एनसीईआरटी बेस्ड नहीं, जिस तरीके से जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है मैं कुछ पेपर्स जो है साइंस के कराऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आप अगर साइंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, साइंस साइड से हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री जो है पृथ्वी तल की तुलना में जो है चंद्रमा के तल पर जो है अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों? वो चंद्रमा पर भारहीन होता है, चंद्रमा पर कोई नहीं है इसलिए लगा रहा है, या चंद्र तल पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यंत अल्प है, या चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। देखिए बहुत सिंपल है, चंद्रमा पर भारहीन होता है, भारहीन तो हो नहीं सकता। मैंने अभी बताया कि पृथ्वी पर अगर किसी व्यक्ति का वेट है 60 kg, तो चंद्रमा पर उसका वेट 1/6 होगा, तो मतलब 10 kg होगा। ठीक है, तो भारहीनता तो बिल्कुल नहीं हो सकती। चंद्रमा पर कोई नहीं है इसलिए छलांग लगा रहा है, पागल है क्या कोई? चंद्र तल पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में सबसे कम है। जी का मान वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं, जी का मान बहुत कम है वहाँ पे। ठीक है, बाकी सारे आंसर तो देखिए अगर आप तर्क थोड़ा सा लगाएंगे ना चीज़ों को तो ऐसे ही सही कर लेंगे। 1 किलो जो है राशि का जो है वजन कितना होता है, 1 किलोग्राम जो है, देखिए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 9.8 न्यूटन। बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, फैक्ट्स है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ समझाया नहीं जा सकता। जड़त्व तो जो है आघूर्ण और कोणीय त्वरण का जो है गुणनफल क्या होता है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? टॉर्क। इसका सही जवाब है टॉर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से जो गिर करके 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। ठीक है, आयतन पहले घटेगा और बाद में जो है बढ़ेगा, या पानी जम जाएगा। तो देखिए इसका सही जवाब है, इसका पहले जो है आयतन घटेगा और फिर बाद में बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, अगर हम तापमान जो है गिरा देंगे तब। ठीक है, एक बीकर में जो है पानी बर्फ तैर रही है, पानी पर जो है बर्फ़ तैर रही है। जब वो पिघल जाती है तो बीकर में जो है पानी, मान लीजिए एक कटोरी है, इसको सिंपल कर लेते हैं। कटोरी में हमने एक बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा रख दिया और उसमें पानी डाल दिया। जब पानी जो है बर्फ़ जब पिघलेगा तो उसके बाद वो क्या होगा, उसमें जो है जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में जो है पानी का तल क्या बढ़ेगा घटेगा, उतना ही रहेगा, या पहले बढ़ेगा फिर बाद में घटेगा? तो इसका सही जवाब उतना ही रहेगा। ध्यान रखिएगा, उसमें उतना ही पानी रहेगा। ठीक है, जितना पहले दिखाया जा रहा था। जब किसी जो है बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। जब हम किसी बोतल में पानी भर देते हैं, उसे जमने के लिए छोड़ देते हैं तो वो बोतल टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है? पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, या बोतल के बाहर का जो है तापक्रम जो है अंदर से ज़्यादा होता है, या पानी गर्म करने पर फैलता है? तो इसका सही जवाब है, जब हम किसी चीज़ में बर्फ़ जमाते हैं बोतल में तो वो जो है बर्फ़ जो है फैलने लगती है। ठीक है, फैलने से जो है बोतल टूट जाती है। ठीक है, सड़क पर चलने की अपेक्षा जो है बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन अक्सर क्वेश्चंस जो है गलत कर दिए जाते हैं। ऑप्शंस में ज़रूरी नहीं है कि यही 4 ऑप्शंस दिए जाएं, उसमें से 4 बहुत रेयर से रेयर केस वाले ऑप्शंस जो है बना करके दिए जा सकते हैं, ताकि आपको जो है क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने में कठिनाई हो। मेरा मकसद है केवल आपको ये पेपर देने का कि आप पेपर के क्वेश्चंस को तरीका समझें कि किस तरीके से आंसर्स पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस हैं और उनके जवाब क्या हो सकते हैं। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है साइंस में बेहतर होंगे। ठीक, तो चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। बर्फ़ जो है सड़क से सख्त होती है, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, या सड़क जो है बर्फ़ से सख्त होती है, या बर्फ़ से जो है सड़क की अपेक्षा जो है घर्षण कम होता है। तो देखिए बर्फ़ में जो है सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए हम वहाँ पे जो है चलना कठिन होता है। इस तरीके की जो है कुछ जो हल्के फुल्के जो आंसर है बिल्कुल नॉर्मली ख़त्म कर दिए जाएंगे, वो नहीं होंगे। कुछ हार्ड टाइप के आंसर होंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेपर ऑफलाइन है, थोड़ा सा पेपर जो है मॉडरेट हो सकता है, हार्ड हो सकता है, आपके क्वेश्चन जो है हार्ड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक नदी में जो है चलता हुआ जहाज़ समुद्र में आता है, तब जहाज़ का जो है क्या स्तर होगा? तो जहाज़ पहले जितना होगा थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, या ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें जो है पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। ठीक है,
तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ये थोड़ा ऊपर आएगा। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा ऊपर आएगा। जब जहाज पानी में उतरता है तो जो है जहाज का जो है बॉटम एरिया होता है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, लोहे की कील जो है पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? तो लोहे की जो है पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण होती है, या फिर लोहे का भार जो है पानी में अधिक होता है और पारे से कम होता है, या लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है, या पारा पानी में भारी होता है? तो इसका सही जवाब है लोहे का जो है घनत्व जो होता है पानी से अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है, इसलिए वो पारे में तैरती है और पानी में डूब जाती है। ठीक है, घनत्व अगर ज़्यादा होगा तो डूब जाएगी। ठीक, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चंस जो है। ठीक है, तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, या उसके द्रव्यमान पर। देखिए, तो इसका सही जवाब है 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। ध्यान रखिएगा इसका आंसर। वस्तु की मात्रा बदलने पर जो है अपरिवर्तित रहेगा क्या? आयतन, भार 4 डिग्री सेल्सियस पर, या घनत्व पे? ठीक है, तो देखिए वस्तु की मात्रा बदलने पर जो है उसका जो है घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, बाकी सब आयतन बदल जाएगा, भार उसका बदल जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है मैंने अभी आपको बताया था कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वस्तु जो पानी का जो है घनत्व अधिकतम होता है। समुद्र में जो है प्लावन करते जो है आइसबर्ग जो होता है, जो आइसबर्ग मतलब जो है बर्फ़ का जो है बहुत बड़ा टुकड़ा। अब बर्फ़ का कितना बड़ा टुकड़ा, मतलब पहाड़ों के जितने बड़े बर्फ़ है ना। आर्कटिक, अंटार्कटिका में इस तरीके से आइसबर्ग खूब पाए जाते हैं। तो जिनका कितना भाग जो है समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो देखिए ये बिल्कुल एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 1/9, 1/10, 1/6, 1/4। तो देखिए जो है आइसबर्ग का जो है भाग होता है समुद्र पे जो है सतह पर, आपको जो ऊपर दिखता है वो 1/10 भाग हमें ऊपर दिखता है। मान लीजिए कि ये जल है, ठीक है, और ये हमें जो है आइसबर्ग है, आइस का टुकड़ा है। ठीक है, ये बर्फ़ है मान लीजिए, जो हमें बर्फ़ का टीला दिख रहा है, और इसके नीचे तो ये जो बर्फ़ का जो टीला होता है वो 1/9 ऊपर दिख रहा होता है। 1/10 मतलब 1/10वां हिस्सा जो है वो हमको नीचे दिखता है, नीचे उसका होता है। ठीक है, और 9/10 जो है भाग जो है यहाँ पे होता है आपका। समझिए कि मान लीजिए आइस का टुकड़ा सबसे छोटा सा टुकड़ा ऊपर दिखता है और उससे ज़्यादा नीचे पहाड़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर जो है टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए दाब अधिक होने से जो है बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, या अधिक होने से जो है दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक बढ़ जाता है, या दाब अधिक होने से जो है बर्फ़ का गलनांक पहले घटता है या फिर बढ़ता है, या दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं होता? देखिए सही जवाब क्या है, तो दाब अधिक होने पर पहले बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो पहले घटता है और फिर बढ़ने लगता है, इसलिए आपस में वो जो है पिघ जुड़ जाते हैं। ठीक है, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय जो है पेन से स्याही निकलने लगती है, अक्सर देखा गया होगा। तो उसका क्या कारण होता है? तो देखिए वायुदाब में कमी के कारण होता है, स्याही ये के आयतन में वृद्धि के कारण होता है, वायुदाब में वृद्धि के कारण होता है, अत्यधिक भार के कारण होता है। तो ये जो होता है वायुदाब में जो है कमी के कारण होता है। लगता है जब प्लेन जो है हवा में होता है, समताप मंडल में अक्सर प्लेन उड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। तो और वो हवा में जब होता है तो उसमें जो है हवा में जो है वायुदाब की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से स्याही निकलने लगती है। ठीक है, ऊंचाई की जगहों पर जो है पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु जो है नीचे आ जाता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, और पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का जो बिंदु है वो नीचे आ जाता है। देखिए पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे ही जो है गर्म होता है, उबलने लगता है, लेकिन जब हम पहाड़ों पे होते हैं तो उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। आमतौर पे जितना भी 90 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, वो पानी जो है 90 डिग्री सेल्सियस में ही गर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब के बराबर, वायुमंडलीय दाब के जो है आधा। तो देखिए साबुन के जो है बुलबुला होता है उसके अंदर जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, अधिक होता है, कम मत मार्क करिएगा। अक्सर सोचते हैं कि बहुत छोटी चीज़ है तो हो सकता है, नहीं, वायुमंडलीय जो हम दाब में प्रेशर होता है उससे भी अधिक होता है।
वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाए तो इस बात का किस बात का संकेत है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौसम जो है वो शांत रहेगा, या वर्षा बारिश होगी, या ठंडा होगा, या तूफान होगा? तो देखिए अचानक गिरावट हो जाने से मौसम जो है वो तूफान में अवस्था में होगा, संकेत होगा कि वायु दाबी मापी में। और अगर मान लीजिए धीरे 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 गिरावट हो तो मौसम जो है वहाँ पे शांत रहेगा, ठीक है, बारिश होने के आसार रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेशर कुकर में जो है खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर जो है पानी कम ताप पर उबलने लगता है, या अधिक दाब पर जो है पानी अधिक ताप पर उबलने लगता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर जो है उष्मा की मात्रा अधिक होती है, या कुकर के अंदर जो है संवहन जो है धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो देखिए इसका बिल्कुल सिंपल सा जवाब है, पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, लेकिन जो है अधिक जब दाब जो प्रेशर उसमें हो जाता है तो उष्मा की मात्रा उसमें बढ़ जाती है। तो इसका सही जवाब है सी नंबर, इसलिए प्रेशर कुकर में जो है खाना जल्दी पक जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा जो है, ठीक है, रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाके के खूब फट जाता है, तो हाइड्रोजन के भार बढ़ जाता है या वायु दाब बढ़ जाता है। हाइड्रोजन का दाम जो है, दाब जो है, इसका मतलब यहाँ दाम नहीं है, दाब है। एक्चुअली फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डिंग से जो है मैसेज टाइप होता है, क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, कोशिश किया जाता है, उसमें जो है अक्सर जो है ध्यान नहीं दिया जाता, और कई जब ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो मैं थोड़ा सा ध्यान मेरा हट जाता है, गलतियाँ हो जाती हैं, है ना। नेक्स्ट टाइम कोशिश की जाएगी कि क्वेश्चन जो है इस तरीके से गलतियाँ ना निकले, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए जब ऊपर जाएगा तो उसमें वायु दाब जो है घट जाएगा, इसकी वजह से जो है फट जाता है, ठीक है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो है शैल के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहेंगे? उल्का, धूमकेतु और उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह। तो देखिए मंगल और बृहस्पति के जो है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो कई छोटे छोटे ऐसे ऐसे टुकड़े पाए जाते हैं यहाँ इन्हीं के दोनों के बीच में, ठीक है, तो उसको जो है क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा, उसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष जो है चांद पर जो है कदम रखा था? तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा तो ये 1969 में जो है मनुष्य ने पहली बार चांद पर रखा था। अपोलो 11 शायद था या 13 था जिसके माध्यम से रखा गया था अमेरिका के द्वारा, ठीक है। और इसी साल जो है भारत ने इसरो अपना जो है की स्थापना करी थी, इसरो की स्थापना करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश का रंग दिखाई देता है, नीला, लाल, सफ़ेद, काला। तो देखिए इसका जो है रंग दिखाई पड़ता है काला, ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष यात्रियों को जो है आकाश का जो है रंग वो काला दिखाई पड़ता है, ना कि नीला। हम नीचे से जब ऊपर देखते हैं तब हमें नीला दिखता है, और जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तब हमें काला दिखता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सिर्फ केवल होता है कि जब हो ऊपर जो है प्रकाश की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से हमें जो है नीला दिखता है, और चूंकि ऊपर जब हम होते हैं तो ये हमें रिफ्लेक्शन नहीं दिख पाता, इसलिए वो काला दिखता है, ठीक है। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है कौन सा? ग्रहों को ज़रूर याद कर लिएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट जो है उनके जो है सब प्लैनेट्स होते हैं उनको भी याद करिएगा, ठीक है। जैसे शनि है तो उनके जो है कुछ जो है कौन कौन से जैसे होते हैं, है ना, तो उस तरीके से जैसे पृथ्वी का चंद्रमा है तो शनि का कौन से हैं, तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए लाल ग्रह क्या है, तो सही जवाब है मंगल, जो है बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बिल्कुल जल्दी कर देते हैं इसको। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो क्या है? चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, मंगल। देखिए इन्हीं क्वेश्चंस को जो है थोड़े बड़े फॉर्म में क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको सीटेट के एग्जाम्स में, इनको हल्का क्वेश्चंस बिल्कुल मत समझिएगा। मैं फिर से आपको कहता हूँ, आप पेपर आएगा 101% जो है गलतियाँ कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, मंगल। तो देखिए मीथेन गैस का जो है एटमॉस्फेयर पूरा जो है वायुमंडल में है वो बृहस्पति में, और भी दो जगह हैं जिसको कहते हैं अरुण और वरुण, जो है ध्यान रखिएगा, अरुण और वरुण जो है प्लैनेट्स हैं वो भी हैं, और जिसको कहते हैं नेपच्यून, शायद मेरे ख्याल से नेपच्यून, और वरुण को क्या कहते हैं? वरुण को मुझे इंग्लिश में थोड़ा टर्म याद नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं आगे। एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत जो है दूरी होती है। तो देखिए किसकी बीच की दूरी होती है? खगोलीय, पास्कल जो है यूनिट जिसे कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच में, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, बृहस्पति और सूर्य के बीच में, प्लूटो और सूर्य के बीच में। तो देखिए जो है ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को जो है हम खगोलीय इकाई में नापते हैं, ध्यान रखिएगा। ब्लैक होल क्या है, इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? तो कॉपरनिकस, हरमन जो है बॉडी,
बॉन्डी और रदरफोर्ड या एस चंद्रशेखर। तो ध्यान रखिएगा, ब्लैक होल के बारे में पहली जो है जानकारी जो है एस चंद्रशेखर इंडियन ने एक बताई थी ब्लैक होल के बारे में, ठीक है। तो ब्लैक होल आखिर होता क्या है, तो ये एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण, शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र होता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे एक मान लीजिए एक क्षेत्र है अंतरिक्ष में, जहाँ पर जो है इतना गुरुत्वाकर्षण होता है कि जहाँ पर कुछ भी अगर चला जाए तो वापस नहीं आ सकता। यहाँ तक कि प्रकाश तक का जो है, वहाँ पे प्रकाश तक नहीं देख सकते, मतलब वहाँ से कुछ भी नहीं हो सकता। प्रकाश तक की जो है रोशनी वहाँ से अंदर से बाहर नहीं आ सकती, बाहर से अंदर नहीं जा सकती, इतना गुरुत्वाकर्षण होता है। अच्छा, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में भी वो रहता है। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि उत्पत्ति होते हुए तो किसी ने नहीं देखी, लेकिन ऐसे जानकारी दी जाती है कि एक तारा जब जो है, तारा जिसे कहते हैं, एक विशाल तारा, बड़ा तारा जब मरता है, ख़त्म होता है, तो वो ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है, ठीक है। यही इसका सही जवाब है, जो आंसर अभी तक ये चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉटिक्स या एस्ट्रोलॉजी। तो देखिए सही जवाब है एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। बहुत सिंपल से मैंने ऑप्शंस इसमें रखे हैं। एस्ट्रोलॉजी का पता है आपको, नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी जो है हाथ देखने वाले जो होते हैं ना, भविष्य बताते हैं, उसको जो है। एस्ट्रोनॉमिक्स भी नहीं है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी जो है वो भी नहीं है। फिजिक्स है सीधा आंसर। तो अब बहुत आंसर ऑप्शंस जो है सिंपल है, लेकिन क्वेश्चंस को आप गौर से समझिए कि किस तरीके हैं। कॉस्मिक जो है किरणों की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखिए कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, ब्रूनो रोसी ने, कॉपरनिकस ने, या एडविन जो है हबल ने, या विक्टर हेस ने। तो कॉपरनिकस की कॉस्मिक जो है किरणों की खोज जो है विक्टर हेस ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रडार के जो है आविष्कारक कौन थे, J.S. वॉन जो है टैसल और विक्टर हेस ने, और विलियम जो है रॉन्टजन ने, या रॉबर्ट वॉटसन ने। तो इसका सही जवाब है रॉबर्ट जो है वॉटसन ने जो है रडार की खोज की थी। गुरुत्वाकर्षण नियमों के जो है आविष्कारक कौन थे, तो हम सभी को पता है ये आविष्कारक जो है न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण नियमों की जानकारी दी थी, ठीक है। इसलिए ऑप्शंस नहीं बताए मैंने आपको। बहुत सिंपल है, कुछ क्वेश्चंस जो है बहुत सिंपल हैं, ठीक है। जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि सभी को इसका आंसर्स पता होगा। नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर जो है शुरू हुआ था, जिन्होंने जो है खोज की थी। जो नोबेल पुरस्कार मिलता है वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही दिया जाता है। इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी जो इतना प्रसिद्ध हुए थे, हवाई जहाज़ की, टेलीफोन की, सेफ्टी लैम्प की, डायनामाइट की। देखिए इन्होंने जो है डायनामाइट की खोज की थी। ध्यान रखिएगा, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, इसके लिए इन्होंने नोबेल पुरस्कार जो है इनको दिया जाता है, ठीक है। वही विस्फोटक डायनामाइट, ठीक है। हाँ, टेलीविज़न का आविष्कारक जो है किसने किया था, तो क्या टेलीविज़न का जो है आविष्कार किसने किया था, तो देखिए ये किसने किया था, तो J.L. बेयर्ड ने इसका जो है आविष्कार किया था। इस ऑप्शन सी है इसका आंसर, ठीक है। मोटर कार में जो है शीतलन, रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मोटर कार को जो है, मोटर जो है कार का जो है इंजन को ठंडा रखने का काम होता है इसका। तो वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, केवल चालन के, विकिरण पे, और चालन और विकिरण दोनों, या संवहन पे। तो देखिए ये जो है संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अत्यधिक ऊंचाई पर भोजन बनाने के लिए जो है प्रेशर कुकर बेहतर होता है, क्योंकि जल का क्वथनांक जो है, क्या स्थिति होती है वहाँ पे, तो देखिए उच्च स्तरीय वायुमंडलीय दाब के कारण वहाँ पे जल का क्वथनांक मतलब कम हो जाता है, या निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है, या लघुकृत जो है वो कम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बढ़ जाता है, या वायुमंडल में बढ़ी हुई ओजोन मात्रा के कारण बढ़ जाता है। तो देखिए इस तरीके के ऑप्शंस जो है आपको नहीं मिलेंगे सीटेट में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है निम्न स्तरीय जो है वायुमंडलीय दाब के कारण जो है वहाँ पे जो है जल का क्वथनांक जो है कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए प्रेशर कुकर का प्रयोग किया जाता है। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को जो है पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए जो है प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं, तो उसे डिक्टाफोन कहते हैं। ऑडियो फोन नहीं कहते, ग्रामोफोन भी नहीं कहते, माइक्रोफोन भी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, उसे डिक्टाफोन कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चंस जो है पूछा जा सकता है। सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था, तो देखिए ये रिलेटिविटी की थ्योरी जो है आइंस्टीन ने दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो देखिए ये सिद्धांत जो है आर्किमिडीज ने दिया था। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। मेघाच्छिद जो है रातें, ठीक है, बादलों वाली रातें स्वच्छ रातों की तुलना में जो है किसके कारण जो है अधिक गर्म, मतलब कहने का मतलब है कि नॉर्मल जो साफ रात होती है जिसमें बादल नहीं होते, बिल्कुल साफ जो है हमें आसमान दिखता है,
उसकी अपेक्षा जो है जब बादल होते हैं, बादल वाले रातों में गर्मी बहुत होती है, उमस जैसी होती है। ऐसा क्यों कारण होता है? तो देखिए इसका क्या कारण है। तो जो है स्थलीय जो विकिरण के कारण होता है। ठीक है, जब सूर्य अपनी जो है किरणें जो पृथ्वी की तरफ छोड़ता है, ठीक है, तो जब पृथ्वी के टकराने के बाद जो है वही किरणें वापस जाती हैं, तो चूंकि बादल होने के वजह से जो है वो टकरा करके पुनः वापस आ जाती हैं, जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, ध्वनि का जो है ध्वनि एक जो है अविलक्षण तारत्व है, मतलब पिच है, जो निर्भर करता है किस पर? तीव्रता, आवृत्ति, गुप्तता पर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ध्वनि जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, पिच पर निर्भर करता है। इसलिए लड़कों की जो है पिच थोड़ी कम होती है, ध्यान रखिएगा, लड़कों की पिच कम होती है, इसलिए हम लोगों की आवाज़ जो है मोटी होगी। ठीक है, जिनकी पिच जो है, लड़कियों की पिच जो है ज़्यादा होती है, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा होती है, इनकी आवाज़ इसलिए ज़्यादा तीखी और तेज होती है। ठीक है, आवाज़ थोड़ी सी गति भी उनकी तेज होती है। ठीक है, हमारी भारी होती है। ठीक, इसी की वजह से। शुष्क सेल क्या है? प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, तृतीयक सेल, चतुर्थक सेल। तो कौन से होते हैं? तो देखिए जो ड्राई जो है सेल बैटरी होती हैं वो प्राथमिक सेल होते हैं, इनको चार्ज नहीं, ये चार्जेबल सेल होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये चार्जेबल सेल होते हैं। ठीक है, लोहे के ऊपर जो है जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तो इसको जो है जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, एक हम जो है लोहे में जो है जिंक की मोटी परत चढ़ा देते हैं, वो गैल्वेनाइजेशन विधि के द्वारा ही हम ये कार्य करते हैं, इसलिए इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आज के जो है 50 क्वेश्चन जो है समाप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें से मैं फिर से कह रहा हूँ 2 से 3 क्वेश्चंस जो है ज़रूर आएंगे। क्वेश्चंस को जो है यही लेबल होता है, थोड़े से जो है अक्सर क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड होंगे सीटेट के साइंस के पेपर में, इसलिए साइंस वाले बच्चे जो है थोड़ी प्रैक्टिस ज़रूर अच्छा करिए। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। सीटेट के एग्ज़ाम में जो है ध्यान रखिएगा, सीटेट के एग्ज़ाम में प्राइमरी में जो है एग्ज़ाम में बच्चे जो है 25 ही बच्चे पास हो पाते हैं 100 में से। ठीक है, आप समझ लीजिए आप कितना परसेंट, 25% का रेशियो रहता है। और वहीं पे जूनियर एग्ज़ाम में जो है 15 ही बच्चे पास हो पाते हैं, बाकी बच्चे फेल हो जाते हैं। ये सिर्फ केवल इनकी किस वजह से होता है कि पेपर्स जो बच्चे नहीं लगाते हैं, सही से ध्यान से पढ़ते नहीं है, लाख कहने के बाद भी पेपर आप लोग नहीं लगाएंगे तो आपका अब आप समझिए क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा है जो है कोशिश करिए, पेपर लगाइए। साइंस के थोड़ा सा साइंस जो है थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, कई चूँकि साइंस के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस जो है लोग कराते नहीं है, चाहे बड़े से बड़े चैनल जो हैं अक्सर जो है सीडीपी और इन्हीं चीज़ों पे लगे रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं डेली आपको जो है एक साइंस का पेपर डेली कराऊँगा। ठीक है, तो चीज़ें जितना हो सके पेपर सॉल्व करिए। पेपर अभी थोड़ा सा टाइम है, आपके पास नज़दीक है पेपर, लेकिन टाइम वक्त है, जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।